नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बातें सितारों की में हर रोज हम आपको सितारों की नगरी में लेकर चलते हैं और नए नए सितारों से मिलवाते हैं। अच्छा, सितारों में हम आपको कभी टेलीविजन तो कभी बॉलीवुड तो कभी भोजपुरी, लेकिन आज जो वर्जन है वो हमारे पास है बॉलीवुड अभिनेता। जी हाँ, एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने विलन का किरदार निभाया। फिल्म मरजावा तो आपने देखी ही होगी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख की। उस फिल्म में विलन के किरदार में भी नजर आए थे। अच्छा, एक और फिल्म है धड़क, जो कि श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर की है, और इस धड़क मूवी को हर किसी ने पसंद किया। उसमें भी विलन के किरदार में हमें दिखाई दिए। चलिए, बहुत सारी फिल्में उनकी सब बताएंगे, लेकिन उसके पहले उनका नाम बता देते हैं। बॉलीवुड अभिनेता गोदान कुमार आज हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि मरजावा फिल्म में, धड़क फिल्म में, लाल कप्तान फिल्म में आमिर खान के साथ दिखाई दिए। इन तमाम फिल्मों के बारे में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फिल्में उन्हें कैसे मिली। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक थिएटर किया है। अच्छा, बात करें तो छोटे छोटे जो नाटक होते हैं, काफ़ी प्लेज उन्होंने किए हैं। उनके प्ले के बारे में, उनके किरदारों के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। नेशनल ड्रामा ऑफ स्कूल में भी उन्होंने एडमिशन लिया था। और बात करें तो ये सफ़र उनका कैसा रहा मुंबई का, आगे कहाँ ना दिखाई देंगे हमें गोदान। ये तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप गोदान को पहचान सकें कि आखिर कौन से किरदार में हमें वो मरजावा, लाल कप्तान और धड़क जैसी बड़ी फिल्मों में दिखाई दिए थे। आपको बता दें, इत्तेफाक और रागदेश उनका शो था, जिसमें अभी जल्द ही वे नजर आने वाले हैं। उन्होंने शूटिंग पूरी कर ली है। और अमरीकी पंडित अपकमिंग शो उनका आने वाला है, जिसमें हमें गोदान दिखाई देंगे। चलिए, सीधे आज जो बॉलीवुड अभिनेता गोदान कुमार से हम बात कर रहे हैं और उन्हीं से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि मरजावा जैसी, धड़क जैसी बड़ी फिल्मों में गोदान हमें दिखाई दिए हैं, और ये वही चेहरा है जिसे आपने विलन के किरदार में इन बड़ी फिल्मों में देखा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बातें सितारों की से जुड़ने के लिए। जब ऐसे चेहरों को हमने बड़ी फिल्मों में देखा और सीधे लाइव जब दर्शकों से बात करवाते हैं, तो दर्शकों को भी खुशी होती है और हमें भी एक अलग ही खुशी महसूस होती है। सर, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? चलिए, शायद सर को आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है गोदान जी को हमारी, और उनकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उनकी जर्नी के बारे में आपको बताएंगे। गोदान कुमार, जो कि धड़क जैसी बड़ी फिल्मों में दिखाई दिए। धड़क मूवी, मरजावा मूवी, लाल कप्तान मूवी में हमें गोदान दिखाई दिए। उनका रियल नाम है रावेंद्र कुमार कुशवाहा, और गोदान नाम से उन्हें मोस्टली लोग जानते हैं। चलिए, उन्हीं से हम सीधे बात कर रहे हैं। एक बार फिर हमारे साथ बॉलीवुड अभिनेता गोदान कुमार जुड़े हुए हैं, उनसे बात करें। उससे पहले उनके बारे में आपको कुछ बता देते हैं। गोदान कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से एक बार। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका। हमने आपको कई बड़ी फिल्मों में, मरजावा फिल्म में, धड़क फिल्म में, लाल कप्तान फिल्म जो कि काफी बड़ी रही है, दर्शकों ने काफी प्यार दिया है इन फिल्मों को। और जब जब भी बड़ी फिल्मों का नाम आता है, तब लाल कप्तान, धड़क और मरजावा जैसी मूवी का नाम आता है, और उसी में आप हमें दिखाई दिए। और आज हम आपको लाइव देख रहे हैं, तो हमें तो खुशी महसूस होती ही है, लेकिन दर्शकों को भी काफी खुशी महसूस हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर स्वदेश न्यूज पर आपका। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बुलाया, और मेरे लिए बड़ी बात है कि लोगों को मेरा काम पसंद आया है। और जब ये फिल्में रिलीज हुई थी, उसके बाद जितने लोगों ने भी अप्रिशिएट, तो सच में बहुत ओवरवेलमिंग फील होता है कि काम लोगों तक पहुंचा है और लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। और इस बहाने आपके स्वदेश न्यूज के लिए, मतलब मेरे लिए बड़ी बात है कि आपके इस चैनल के जरिए मैं लोगों से कनेक्ट भी कर पा रहा हूँ, आपके दर्शकों तक पहुंच पा रहा हूँ जिन लोगों ने फिल्म्स देखी हैं। तो उनको थैंक यू, आपको थैंक यू। बिल्कुल सर, वो कहते हैं ना कि हम जब तीर छोड़ते हैं तो निशाना लगने में टाइम लगता है, लेकिन निशाना लगता है तो फिर ऐसे लगता है गोदान जी की तरह कि सीधे धड़क जैसी मूवी, मरजावा जैसी मूवीज उन्हें मिली है। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, साउंड का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी आवाज मुझे नहीं आ पा रही तक आवाज अभी पहुंच नहीं पाई है। हम उनसे जोड़ने की जल्दी कोशिश करेंगे। उनसे आवाज, आई थिंक उन्हें आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि ये जो तीर जो छोड़ा था, जो तीर अक्सर हम कहते हैं ना कि हम कोई चीज तक पहुंचना चाहते हैं, मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन गोदान की यदि बात करें तो मंजिल उन्हें आखिर लेके गई बॉलीवुड तक, और बड़ी फिल्में उनके हाथ लगी। धड़क फिल्म जिसे काफ़ी प्यार दिया दर्शकों ने। यंगस्टर्स की बात करें
तो यंगस्टर ने धड़क मूवी को काफी प्यार दिया। श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर की ये पहली फिल्म थी, जिसके बाद जानवी कपूर तो फेमस हुई ही, लेकिन उसमें जो को एक्टर्स थे जानवी कपूर के वो काफी फेमस हुए हैं। जैसे कि गोदान की बात करें तो उसमें आपको बताएंगे वो खुद की कौन सा किरदार निभाया था। कुछ दर्शकों को नहीं याद होगा तो वो भी आपको याद आ जाएगा कि गोदान किस किरदार में हमें धड़क मूवी में दिखाई दिए थे। चलिए फिर से हमारे साथ जुड़ गए सर। अभी हम बता रहे थे लोगों को कि जब एक तीर से हम निशाना लगाने की कोशिश करते हैं तो इतनी आसानी से नहीं लग पाता है, लेकिन गोदान की यदि बात करें तो तीर लगा और निशाने पर लगा और सीधे एक बड़ी मूवी मिली धड़क, मरजावा जैसी, लाल कप्तान जैसी मूवी। बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को तो याद है कि आपको इस फिल्मों में देखा है, लेकिन कुछ दर्शकों को आई थिंक हो सकता है याद ना हो, तो हम उन्हें जरूर याद दिलाएंगे। एक पॉजिटिव मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तमाम यंगस्टर के लिए चाहती हूँ मैं फिलहाल। कुछ जैसे ये बात आपने जो बोली तीर निशाने पे लगने वाली, वो कुछ पहले से तय होता नहीं है। वो कहते हैं ना कि हम मुंबई को या अपनी इस फील्ड को हम माया नगरी बोलते हैं ना, तो माया का मतलब होता है कि अचानक से कुछ भी आपके साथ नया घट सकता है। आप एक रात में राजा हो सकते हैं और अगले ही दिन आप सुबह उठ के रंक भी हो सकता है। तो बस वही वाली बात है कि सिर्फ फोकस इस चीज पे है कि आप अपने क्राफ्ट पे ध्यान दें, आप मेहनत करें, बाकी जो चीज आपके पास आने वाली होती है वो आपके पास आ ही जाती है। तो मैं लकी था कि मैं उस मौके पर जिस समय धड़क की कास्टिंग चल रही थी मैं वहां था, और मुझे कह दिया गया कि एक मराठी फिल्म है सैराट, उसका हिंदी रीमेक बनने वाला है जो धर्मा प्रोडक्शन, करण जो है प्रोडक्शन हाउस की है, तो आप इसके लिए ऑडिशन देना चाहेंगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कौन मना, कोई एक्टर मना नहीं करता, इतनी बड़ी फिल्म का रीमेक बन रहा है। तो बस अपनी मेहनत के और मतलब वो लक था, लेकिन पूरी मेहनत के साथ ऑडिशन दिया और फाइनली सेलेक्ट हो गए कि आप इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा हैं। तो बात तीर पे निशाने वाली तो है, लेकिन तीर निशाना वो है कि आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। बाकी अगर मेहनत कर रहे हैं तो फिर वो आराम से निशाने पे जाके लग ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर मेहनत है कि नहीं, जी क्योंकि काम आप नहीं तय कर सकते। आपके पास कौन सा काम आना है ये आप नहीं तय कर सकते, वो काम आपको चुनता है, काम आपके पास आता है। तो हम सिर्फ मेहनत करते हैं, हमको सिर्फ एक्टिंग करनी आती है, हम सिर्फ ऑडिशंस देते हैं। वो काम आपको चुनता है कि नहीं यार ये जो किरदार है, जो ये चरित्र है, ये मैं इस एक्टर के साथ जाना चाहता हूँ और ये करेगा मुझे। थोड़ा सा दार्शनिक है, लेकिन यही सच है, क्योंकि आप तय नहीं कर सकते। क्योंकि अगर किसी कैरेक्टर के लिए मुझे लगे कि यार ये कैरेक्टर मैं करना चाहता हूँ, लेकिन वो कैरेक्टर आपको नहीं मिलता, तो आपको लगता है यार काश मुझे मिल जाता, तो यानी कि वो किरदार ने आपको नहीं चुना शायद। जी। तो सर ये कभी सोचा था, ये कैश वर्ड जो आप कह रहे हैं, ये कभी सोचा था कि लाल कप्तान, धड़क और मरजावा जैसी मूवीज गोदान को मिलेगी? बिल्कुल नहीं। मतलब भोपाल से जब निकले थे, बचपन से थिएटर कर रहे हैं और ड्रामा स्कूल हुआ, ड्रामा स्कूल पास आउट, दिल्ली एनएसडी से पास आउट होने के बाद जब आप वापस भोपाल आए तो लगा कि चलो, क्योंकि बचपन का सपना था कि चलो फिल्मों में काम करना है, अपने आप को पर्दे पे देखना है। तो सिर्फ इतना ही था कि चलो एक बार अपने आप को देख लें पर्दे पे। ये नहीं सोचा था कि लाइए इस तरह से शुरुआत होगी। इससे पहले मैंने 2 फिल्में और करी थी, एक रागदेश थी तिग्मांशु सर की और इत्तेफाक थी बीआर चोपड़ा प्रोडक्शन की। उसके बाद ये तीसरी फिल्म थी धड़क। तो उसमें बहुत छोटे छोटे से रोल थे, लेकिन मेरा सपना इतना ही था कि मैं अपने आप को एक बार पर्दे पे देखूं, जो मैंने बचपन में सपना संजोया था कि हाँ मुझे एक एक्टर बनना है, फिल्म में काम करना है, थिएटर में काम करना है, वो हो गया। और वो देख लिया अपने आप को, मैं भी खुश, फैमिली भी खुश, सभी लोग खुश थे कि हाँ चलो फाइनली जिस चीज के पीछे पिछले 20-22 साल से जो मेहनत चल रही थी वो सक्सेसफुल हुई। और अभी भी मतलब सिर्फ देखने की, लेकिन अभी तो बहुत लंबी जर्नी बची हुई है। बिल्कुल सर, और ऐसे किरदारों को हम और ऐसे कलाकारों को कंटिन्यूअसली देखना चाहेंगे इस इंडस्ट्री में। लेकिन आपने कहा 20-22 साल की मेहनत, तो सोशल मीडिया पर काफी मैसेजेस आते होंगे उन लोगों के जिन्होंने आपको थिएटर पर देखा है या फिर नॉर्मली देखा, लेकिन जब इस मूवी में देखा होगा तब तो काफी मैसेजेस भी आए होंगे सोशल मीडिया पर। कुछ ऐसे मैसेजेस जो आपको अभी भी लगता है कि यार ये मैसेज तो काफी कमाल का ही था? एक मैसेज था जो धड़क के बाद मुझे आया था, कहीं यूके से आया था मुझे एक मैसेज, और उसने मुझे बोला कि मैं आपको कोर्ट में सू करूंगा कि आपने वो लास्ट में बच्चे को क्यों मारा। तो वो मेरे लिए इसलिए भी मतलब अच्छा लगा कि जो किरदार आप प्ले कर रहे हो वो किसी दर्शक के दिलो दिमाग पे असर कर रहा है।
तो एक मैसेज आया, मैंने वो मैसेज दिखाया भी प्रोडक्शन मतलब डायरेक्टर को भी भेजा कि मैंने कहा ऐसा मैसेज आया, तो उन्होंने बोला कि एंजॉय करो इस मोमेंट को, ये तुम्हारा मोमेंट है, यानी कि तुम्हारा किरदार ऐसा निकल गया। तो एक बड़ा सरप्राइजिंग मैसेज था, इंस्टा पे आया था मुझे। और भोपाल शहर में जिन लोगों के साथ काम किया है बचपन से, 11 साल की उम्र से, और आज जब वो मुझे यहाँ देख रहे हैं काम करते हुए, तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं, मैसेजेस करते हैं, बात करते हैं कि अच्छा कर रहा है, गुड, और अच्छी मेहनत होगी तो और बेहतर काम आएगा और अच्छा काम करेंगे। तो वो सब प्राउड फील करते हैं। भोपाल के जितने मेरे टीचर्स थे, सब गुरु लोग, सारे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, तो वो बहुत अच्छा फील करते हैं कि हमारे सीनियर या हमारे जूनियर अच्छा काम कर रहे हैं, और एक मार्गदर्शन जैसा है उन लोगों सबका। ये दर्शक इसी आंसर का इंतजार कर रहे थे कि आखिर गोदान हमें कहाँ दिखाई दिए, तो आप लोगों को याद दिला दे, धड़क मूवी में जानवी कपूर के भाई आई थिंक आप बने थे, और आखिरी में जो बच्चों को मारते हैं वो यही है गोदान। आखिर असल जिंदगी में वो आपको दिख ही रहे हैं, लेकिन वो तो मूवी का किरदार था, और उसी किरदार के बाद काफी पॉपुलर हुए हैं गोदान। उनकी तमाम मूवीज के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि विलन के किरदार में गोदान को दर्शकों ने काफी पसंद किया। छोटा कैरेक्टर था उसमें, लेकिन वो कैरेक्टर काफी फेमस हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लास्ट जो एंड होता है उस मूवी का वो गोदान के उस शूट से ही होता है। सर ये जानना चाहूंगी, पीछे रिकॉल करेंगे कि आखिर ये मेहनत कैसे रंग लाई और कैसे आप मुंबई तक पहुंचे? अब मुंबई में पहुंचने का एक जब आप एक्टिंग शुरू करते हो तो आपको कहीं ना एक मन में फील होता है कि मुझे तालियां मिले, लोग मेरी तारीफ करें कि अरे तुम एक्टिंग बहुत अच्छा करते हो, काम बहुत अच्छा करते हो। और हम जितने लोग भी नॉन एक्टिंग बैकग्राउंड से जितने भी एक्टर्स आते हैं, उन सबकी एक्टिंग से जो पहचान होती है, उसका सबसे पहला जो माध्यम होता है वो सिनेमा होता है, जब हम छोटे होते हैं। क्योंकि हम नॉन एक्टिंग बैकग्राउंड से, हमारी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जो एक्टिंग करता था, तो हमारी सबसे पहली जो पहचान होती है वो फिल्मों से होती है। तो आपको लगता है कि अच्छा ये एक्टिंग है, ये गोविंदा सर एक्टिंग कर रहे हैं, या शाहरुख खान सर एक्टिंग कर रहे हैं, आमिर खान, तो लगता है अच्छा ये एक्टिंग है, ऐसा करना है। लेकिन जब आप थिएटर में आ जाते हैं तो आपको थिएटर की सिंसियरिटी पता चलती है, आपको थिएटर की डेप्थ समझ में आती है। लेकिन कुछ लोग अपने आप को थिएटर से बांधे रखते हैं, कुछ लोगों का बचपन से ही हो जाता है कि नहीं मुझे सिनेमा ही करना है। लेकिन मेरा हमेशा शुरू से रहा कि मुझे दोनों प्लेटफॉर्म पे खड़े रहना है, मुझे सिनेमा भी करना है, मुझे थिएटर भी करना है। तो वो जो सिनेमा में आने की जो ललक थी वो बचपन से ही थी कि यार मुझे सिनेमा में एक बार आना है। और ये पता नहीं था कि कैसे होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली गई, डीडी भोपाल के कुछ शोज किए, ईटीवी के कुछ शोज किए भोपाल में रहते हुए 2011 से पहले, तो लगा कि हाँ अब ये रास्ता मेरे लिए सही है, मतलब मैं इसी चीज के लिए बना हूं, मुझे एक्टिंग करने में मजा आता है। फिर फाइनली एक दिन डिसाइड किया कि नहीं यार, अगर मैं पहले ड्रामा स्कूल देता हूँ, अगर एनएसडी में एडमिशन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं मुंबई निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे फाइनली अचीव वही करना है कि मुझे अपने आप को पर्दे पे देखना है। वो किस्मत इतनी अच्छी थी कि ड्रामा स्कूल भी हुआ। तो एक थिएटर की सिंसियरिटी, वो जो कैरेक्टर को समझना, कैरेक्टर से बात करना, वो थिएटर ने बहुत कुछ दिया। और अब वही जो समेटा था थिएटर से, अब वही सब कुछ सिनेमा में वापस जा रहा है। तो सिनेमा करने का मन तो हमेशा बचपन से ही था, और ये इच्छा सिनेमा से ही आई, देखने से। और जब हमारे कुछ सीनियर्स जो हमको टीवी पे दिखाई देने लगे, एक इंसिडेंट है, हमारे बाल भवन में जब मैं था तो हमारे एक सीनियर थे संदेश नायक, वो जोश मूवी में आए थे जी। और आई थिंक जोश 90 से 9 कुछ इसी समय रिलीज हुई थी। तो जोश के बाद वो भोपाल आए थे और हमारे बाल भवन में, तो बड़ा उनको लगा अरे यार ये देखो ये जोश मूवी में थे शाहरुख खान के साथ, और ये वो उसमें ऐश्वर्या राय। तो लगा था कि यार फिल्म बड़ी चीज होती है यार, मतलब लोगों को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है जो फिल्म में काम कर लेता है। वो उस बचपने की सोच थी। थिएटर अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बस ये था कि उस वक्त दिमाग में आया था कि यार सिनेमा जरूर करना है मुझे, और वही चलता रहा। और ड्रामा स्कूल के बाद पास आउट हुए, वहां आए, और फिर उसके बाद फिर मुंबई का रास्ता अपनाया। पिछले 6 साल से मुंबई में है। अच्छा सर, एक और चीज, 3 मूवीज आपने की। लाल कप्तान जो काफी बड़ी मूवी है, आमिर खान की मूवी है, ठीक है, जानवी कपूर, सैफ अली खान की, सॉरी सैफ अली खान की मूवी है लाल कप्तान। और बात करें तो धड़क मूवी में जानवी कपूर जो कि यंगस्टर है, सिद्धार्थ मल्होत्रा जो कि यंगस्टर है, लेकिन सैफ अली खान को तो हमने बचपन में भी देखा है, काफ़ी मूवीज़ उनकी रही है। और सैफ अली खान के साथ आपने कभी सोचा था बचपन में कि सैफ अली खान के साथ काम करना है, और फिर अचानक से जब ये पता लगा कि सैफ अली खान के साथ काम करने का मौका मिला, तब एक अलग ही खुशी महसूस हुई होगी? कभी नहीं, मतलब ये तो है कि हाँ, ये होता है ना कि हमें लगता है, क्योंकि हम सिनेमा जब देख रहे होते तो हमें लगता है कि हम इनको जानते हैं,
मतलब शाहरुख खान को जानता हूँ ना, मैं वरुण धवन को जानता हूँ, मैं सिद्धार्थ मल्होत्रा को जानता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानते। लेकिन जैसे ही आप सेट पे जाते हो और जब आप उनसे हाय हेलो करते हो, तो वो एक स्टार स्टक वाला मामला आता है ना कि अरे आपने उनको पर्दे पे देखा। जैसे मैं मनोज वाजपेयी सर को बहुत पसंद करता हूँ, तो जब मैंने पहली बार मनोज सर को देखा तो मैं शिविर करने लगा था कि अरे मैं मनोज सर को देख रहा हूँ। भले आप अपनी तरफ से जानते कि मैं तो तुम्हें जानता हूँ, लेकिन बस वही कि जब वहां गए, कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली खान के सामने खड़े होंगे, सिद्धार्थ सेठ के साथ काम करेंगे। या हमने आशु सर को देखा था बचपन से, 98 में संघर्ष आई, फिर दुश्मन आई, ये सब आई। आशु सर को देखने के बाद कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी उनके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और उनके बेटे का रोल करूंगा। और जब मैं उनसे मिला और मैंने उनको बताया कि सर मैं भी भोपाल से हूँ, एमपी से हूँ, तो वो बहुत खुश हुए, आशुतोष राणा सर। वो बहुत खुश हुए कि अरे यार तुम एमपी से हो। फिर मैंने उनको बताया कि सर मैं आपका जूनियर हूँ ड्रामा स्कूल से, वो और भी खुश हुए। और वो बोले कि देखो ये डेस्टिनी है, मेहनत है। तो वो जो कभी आप तय नहीं करते ना कोई एक चीज, कि आप कुछ तय करके कहीं जाते हैं कि मैं इतना बड़ा कर लूंगा, कहते हैं इतिहास आदमी बनाता नहीं, वो बनता है। अगर आप उस मोमेंट को सही हिसाब से जीते हैं और उस मोमेंट पे आप पूरी मेहनत करते हैं, तो इतिहास अपने आप बनता है। तो वही है कि आप तय करके तो कुछ करते नहीं, लेकिन जैसे कोई स्टार बड़ा, जैसे जब धड़क की स्क्रीनिंग थी तो अनिल कपूर सर मिले, उन्होंने एकदम से, हम पीवीआर में थे, मैं एकदम से वॉशरूम से बाहर निकला, अचानक से अनिल कपूर साहब के सामने खड़े हुए और हाय, तो बोले कि यार तूने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड। तो वो अचानक से लगता है कि अरे सामने अनिल कपूर सर खड़े हुए और वो आपकी तारीफ कर रहे हैं काम की। अब इंटरवल हुआ, मेघना मैम खड़ी हैं, मेघना गुलजार मैम, और मेघना मैम मेरा हाथ पकड़ के ऐसे हाथ में लिया और बोलती कि गोदान तुम मुस्कुराओ, तुम बहुत डरावने लग रहे हो, नहीं अगर ऐसे मुस्कुराओगे नहीं तो कोई तुमसे बात करने नहीं आएगा। और सब है, वरुण भी है, वरुण ने हाथ दिया, हाय गोदान यार तूने बहुत अच्छा काम किया। तो मेरे लिए तो एक था कि सरप्राइजिंग मोमेंट था कि यार मतलब बोनी कपूर सर, अनिल कपूर, वरुण धवन, संजय कपूर सर, ये सब आगे तारीफ कर रहे हैं। राजकुमार संतोषी सर आगे तारीफ कर रहे, तूने बहुत अच्छा काम किया। तो मेरे लिए तो था कि यार यही तो चाहिए था। अब इस चीज को अगर मेंटेन रखना है तो अब और मेहनत करनी। अच्छा, धड़क के बाद काफी ऑफर्स आए होंगे ना, क्योंकि धड़क में किरदार काफी विलन का था, लेकिन काफी डेंजर आप उसमें दिखाई दिए। जैसे हाँ, दर्शक चाहते हैं कि एक विलन सबसे ज्यादा डेंजर होना चाहिए, तो उसके बाद काफी ऑफर्स आपको आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मतलब मेरे पास तीन चार काम ऐसे आए जिसमें सेम कैरेक्टर, वही सेम विलन, थोड़ा सा वही राजस्थानी बैकग्राउंड। तो बस मैं एज एन एक्टर ये चाह रहा हूँ कि मैं कोई एक इमेज ना, वैसी कुछ एक क्लीशे इमेज ना बन जाए कि सिर्फ गोदान विलन के रोल में, नेगेटिव रोल में ही आता है। फिर उसके बाद मरजावा हैपनिंग हुई, तो मरजावा में ऐसा था कि शेड्स थे उसके कैरेक्टर में। वो बहुत अच्छा दोस्त है, वो अपने दोस्त को थोड़ा सा नापसंद भी करता है, उसके अपने सिद्धार्थ के साथ, कि मतलब जो रघु का कैरेक्टर वो कर रहे हैं, तो उसको ये लगता भी है कि यार हमेशा रघु की ही बातें सही क्यों होती हैं। तो उसके अंदर शेड्स थे। फिर वो एक फ्लिप आता है अचानक से, वो रितेश देशमुख के ग्रुप में चला जाता है। फिर अचानक से लास्ट में एक फ्लिप आता है कि अरे ये तो सब प्लान था पहले से। फिर वो सैड मोमेंट भी आता है कब्रिस्तान में। तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा करने का एक अच्छा कैरेक्टर है जिसमें आपको शेड्स दिखाने का मौका मिलेगा, इसमें सिर्फ एक नेगेटिव थॉट पकड़ के नहीं चलना, इसलिए वो हाँ किया। और अभी जो आने वाली मेरी 2 फिल्म है उसमें मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, क्या बात है। अभी रिलीज होंगी। एक का नाम है द लास्ट शो, जिसमें अनुपम खेर सर और सतीश कौशिक सर हैं और विवेक रंजन अग्निहोत्री सर का डायरेक्शन है। और इसके बाद एक फिल्म रिलीज होगी अमरीकी पंडित, उसमें माधवन सर हैं। तो इन दोनों फिल्मों में कॉमेडी कर रहा हूँ। तो मतलब एज एन एक्टर मेरी सिर्फ यही एक अभी अपने आप से एक लड़ाई है कि वो एक इमेज ना बनने पाए कि या तो अगर कॉमेडी की भी इमेज बन रही तो ये ना बने कि सिर्फ मैं कॉमेडी ही कर रहा हूँ। एक नेगेटिव है तो यही ना इमेज बने कि सिर्फ नेगेटिव कर रहा हूँ। एक एक्टर है, हमने थिएटर में मल्टीपल्स रोल किए और वही चीजें हमें सिनेमा में भी चाहिए कि मल्टीपल्स डिफरेंट कैरेक्टर्स मिले, एक अलग वर्ल्ड हो कैरेक्टर का, थोड़े ग्रे शेड के हों, हर चीज हो। तो वो ट्राई वही है कि अलग अलग किरदार मिले, सिर्फ विलन में ना फंस के रह जाए बस। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। एक किरदार भी, एक कलाकार वही होता है जो तमाम तरह के किरदार करे। लेकिन आपको भी ये कभी न कभी फील तो हुआ होगा कि नेगेटिव किरदार जो होता है, जहां पॉजिटिव किरदार को लोग प्यार देते हैं, वही नेगेटिव किरदार भी एक अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि उससे आपको पॉपुलैरिटी ज्यादा मिलती है गोदान। ये चीज आपने फील की होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हेट एंड लव वाला रिलेशनशिप है। ये मतलब दर्शक आपसे चिढ़ेंगे भी, लेकिन बोलेंगे यार अच्छा किया उसने यार,
अरे यार उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन अच्छा किया है। तो वो वैसा वाला रिलेशन है। और ऑब्वियस सही बात है कि आप उसमें आप थोड़े नजर भी आते हैं, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल, क्योंकि आप ऑलरेडी हीरो के अपोजिट खड़े हुए हैं, तो उसमें आप दिखते भी हैं कि ऑब्वियस है कि हमारे अपोजिट जो खड़ा हुआ है लोगों की नजर उस पर जाएगी, क्योंकि मैं ही, अगर आप विलन है तो आप हीरो के हर काम में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो लोगों के मन में ये आएगा कि प्लीज मत करना यार। तो इसलिए शायद विलन को इतना ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता है, क्योंकि वो एंटी हीरो है। जी और गोदान, एंटी इतनी हीरो को लोग सारी पसंद भी करते हैं। जी इतनी सारी फिल्में की जी। है, सारी हिट फिल्में की है, टेलीविजन के बारे में आपने कभी नहीं सोचा? टेलीविजन में आने का कोई इरादा, कोई किरदार आप हमें टीवी पर करते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि काफी सारे कलाकार जो कि फिल्में करके आए हैं, लेकिन टेलीविजन पर उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है। एक बड़ा जी। नाम दिलीप जोशी जो कि फिल्में कर चुके हैं, लेकिन टीवी पर काफी हिट हुए हैं। तो क्या गोदान का कोई इरादा है टेलीविजन पर विलन का किरदार निभाने का? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो क्या है कि अभी लाइनअप है ना, फिल्म्स लगातार चल रही हैं, तो उस बीच में से टाइम निकालना, और क्या सीरियल एक कमिटमेंट है, मतलब या तो वो साल भर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 2 साल का होगा, और फिर डिपेंड करता है कि अगर सीरियल हिट हो गया तो फिर उसकी कोई डेडलाइन नहीं होती। तो बस वो मौका आएगा तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अभी बस ये है कि अभी लगातार फिल्में आ रही हैं, फिल्में कर रहा हूँ। अभी अभी भी एक फिल्म की शूट चल रही है, वो भी कर रहा हूँ। तो बिल्कुल जब जिस वक्त मौका लगेगा टीवी करने का तो वो भी करेंगे। बिल्कुल है, लेकिन गुदान ये जो फिल्में आपको मिली है, धड़क फिल्म, मरजावा फिल्म, एक तरह से एक आपकी जो जर्नी कहें या लाइफ कहें, एक दूसरा पड़ाव इन फिल्मों ने आपको दिया है, एक नई मंजिल तक पहुंचाया, क्योंकि इन्हीं फिल्मों ने आपको आगे पहुंचाया और इन्हीं फिल्मों ने आपको तमाम ये किरदार दिए हैं जो आने वाले समय में आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका नींव बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपकी नींव कहाँ रखी गई है। और आपकी जब नींव ही बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, तो एक एक्टर भी चाहता है कि मैं उसके नीचे ना हूं, हमेशा आप हमेशा ग्रो करने की कोशिश करते हैं ना। तो वही तैयारी है कि जिस फिल्मों के कारण पहचान मिली है, धड़क के कारण पहचान मिली कि अरे यार अच्छा ये धड़क में थे, अरे ये जानवी के भाई थे, रूप सिंह नाम था इनका, ये यार विलन थे फिल्म के, तो उसी के पहचान के कारण ही लोगों ने बाकी फिल्में ऑफर करी। जैसे जो मरजावा का भी एक इंसिडेंट था, जब मैं मिलाप सर से मिलने गया था, जो मरजावा के डायरेक्टर हैं मिलन मिलाप जावेरी, तो उन्होंने जब फर्स्ट मीटिंग थी मेरी उनके साथ एमए के ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं जब इस रोल के लिए, शफी के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन कर रहा था, तो मैं 2-3 दिन पहले धड़क आ रही थी टीवी पे, और मैंने सिनेमा हॉल में देखी थी शशांक सर के साथ, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि जैसे ही मैंने वो फिल्म देखी और वो एंड आया, तो मुझे उनसे याद आया कि यार ये एक्टर तो बिल्कुल फिट है इस कैरेक्टर के लिए। तो उन्होंने कैसे भी करके वो कास्टिंग हाउस में नंबर करवाया, ऑडिशन करवाया, और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे तू ही चाहिए था इस कैरेक्टर के लिए। तो मुझे मरजावा में मिली धड़क के कारण, क्योंकि मिलाप सर के दिमाग में उन्होंने मुझे ये एक लाइन बोली थी कि जब फिल्म खत्म होती है और जानवी का चेहरा फ्रंट कैमरे पे है, तो बोला कि वो है जानवी का चेहरा, लेकिन मुझे तेरा चेहरा याद आ रहा था। ओ भाई ने ऊपर से फेंका है, तो तेरा चेहरा मेरे दिमाग में था, इसीलिए मुझे लगा कि अरे यार ये इस रोल के लिए गोदान बिल्कुल फिट रहेगा, कि वो एक इमेज वैसी है लेकिन लास्ट में जाके वो दोस्त जैसा ट्रीट करेगा, मतलब एकदम अपोजिट। तो उन्होंने मुझे किन तो वही है कि एक फिल्म से दूसरी फिल्म, दूसरी फिल्म से 2 और फिल्में, 2 फिल्मों से और 4 फिल्में, और ऐसा ही हुआ है। और होता भी यही है कि जहां आप जिस कैरेक्टर को अच्छा करते हैं, तो आप लोग बाकी जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो आपको अगले काम के लिए अप्रोच करते हैं। क्या बात है। और आपकी जल्द ही जो नई फिल्में आने वाली है उसमें हम जल्द ही आपको देखेंगे, सतीश कौशिक जो आपने बताया कि उसमें दिखाई देंगे, और तो ये फिल्मों में तो हम आपको देखेंगे, लेकिन एक डायलॉग तो बनता ही हो, चाहे धड़क का हो चाहे मरजावा का हो, क्योंकि हमने फिल्मों में तो देखा ही, लेकिन दर्शक एक बार फिर पीछे रिकॉल करना चाहेंगे। हाँ, एक लाइन मुझे अपने मरजावा की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि वो बोलता है ना कि विष्णु की लंका को जलाने के लिए जो रामायण तूने रची है, मैं उस रामायण का विभीषण हूँ। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं चाहूंगी, वेब सीरीज का चूंकि दौर है इस लॉकडाउन में, जहां तमाम शूटिंग्स बंद थी, फिल्में थिएटर में रिलीज नहीं हो पा रही थी, तो गोदान की यदि बात करें तो वेब सीरीज और फिल्मों को वो कैसे देखते हैं, दोनों ही चीजों को? मतलब नजर बिल्कुल अलग नहीं है, कैसे देखना। ऑब्वियस है कि फिल्म का टाइम बहुत छोटा है, तो उसमें जो हीरो होता है उसकी नजर से फिल्म चलती है, उसकी जिंदगी के इर्द गिर्द जो भी घटना घटती है, और उसकी जिंदगी के आसपास, थोड़े से आसपास में
जो कैरेक्टर्स आते हैं उनपे भी हल्का सा फोकस हो जाता है फिल्मों में, क्योंकि टाइम छोटा है, 2.5 घंटे का ही टाइम है या 2.25 घंटे का टाइम। सीरीज में क्या है कि मल्टीपल लाइनअप्स चल रही होती हैं। एक सेंटर कैरेक्टर तो है ही, उसके पास आसपास जो है, तो उसका जो लाइफ का जो स्पैन है वो थोड़ा सा फैल जाता है। तो ये है कि सीरीज में कैरेक्टर थोड़े से लार्ज हो जाते हैं, थोड़ी सी उनकी डेप्थ समझ में आती है, जो बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं। तो फर्क सिर्फ इतना ही है, बाकी मेकिंग और स्टोरी टेलिंग में कोई ऐसा फर्क है नहीं। हाँ, सिर्फ जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उन लोगों की जर्नी भी दिखाई देती है, और जो हमने पिछले कुछ लगातार वेब सीरीज में देखा भी है कि जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं वो अचानक से ऐसे हाइप मार के निकलते भी हैं। बिल्कुल। उनका कैरेक्टर याद हो जाता है, जैसे हमने महारानी देखी या स्पेशल ऑप्स देख ली, हमने फैमिली मैन देखी। तो उसमें जो बाकी जो, जैसे अभी रिसेंटली बहुत अच्छा एग्जांपल है जो चेल्लम सर हैं, तो वो भले उनका पूरे सीरीज में वो 8 एपिसोड में भले वो उनका 12 या 11 मिनट का ही एक पूरा अपीयरेंस है, लेकिन चल्लम सर वो नेशनल एकदम से हो गए कि अरे ये चल्लम सर कौन है। चल्लम सर को सब कुछ पता है, channel.com हो गया वो गूगल की जगह। तो ये होता है, सीरीज एक इम्पैक्ट इस तरह से बिल्कुल, मारती है, वेब सीरीज किरदार हम ये कह सकते हैं उदाहरण की एक आसान तरीका है कि ठीक है एपिसोड्स होते हैं, जब टाइम मिल रहा है हम उसको देख सकते हैं वेब सीरीज को, और यंगस्टर को उसमें काफी मौका मिलता है। वेब सीरीज में यंगस्टर काफी हमें, जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाता वो कहीं ना कहीं वेब सीरीज के द्वारा फिल्मों तक भी फिर पहुंच पाते हैं। अच्छा गुदार जाते वो व्यूइंग का है, वो व्यूइंग का है, लेकिन एज एन एक्टर जब आप वेब कर रहे होते हैं तो आपके पास बहुत सारा स्पेस होता है अपने कैरेक्टर को डिजाइन करने के लिए। बिल्कुल गुदान, वेब सीरीज की हमने बात की, वेब सीरीज का जमाना तो आ ही गया, लेकिन फिल्में आपको बता दे कि मरजावा और लाल कप्तान और धड़क जैसी फिल्मों में तो गुदान हमें दिखाई दिए, लेकिन अब द लास्ट शो और अमरीकी पंडित में गुदान दिखाई देंगे। तो गुदान बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो ये है गुदान कुमार जो आपको जानवी कपूर के भाई के किरदार में धड़क मूवी में दिखाई दिए थे। लास्ट जो होता है वो गुदान जो कि जानवी कपूर के बच्चों की हत्या करते हैं, वही गुदान है। मरजावा मूवी में रितेश देशमुख और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ आपको दिखाई दिए, लाल कप्तान में भी दिखाई दी, और जल्द ही इनकी 2 नई फिल्में आने वाली है। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।